गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपन जो पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक चल रहा है नॉर्मल लेबर चल रहा था, ठीक है। नॉर्मल लेबर के अंदर जो बोल सकते हैं अपन इंटरनेटल पीरियड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इंटरनेटल पीरियड्स क्या हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि इंटरनेटल जो पीरियड है उसके अंदर मैंने बताया था कि जो बेसिक्स चल रहे थे अपना, कि फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के जो फेजेज है उसके बारे में बताया, सेकंड स्टेज के बारे में डिटेल्स बताया, थर्ड स्टेज के बारे में बताया, एंड फोर्थ स्टेज के बारे में अपन इसके अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन आज जो अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना, जो लेबर के अंदर पढ़ रहे हैं स्टेजेस के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना प्री मॉनिटरी स्टेज। कौन सा रहेगा? प्री मॉनिटरी स्टेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्री मॉनिटरी स्टेज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो प्री मॉनिटरी स्टेज का मतलब यहाँ पर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है प्री मॉनिटरी स्टेज, तो प्री मॉनिटरी स्टेज के बारे में अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे आज। तो प्री मॉनिटरी स्टेज का मतलब या प्री लेबर मान लीजिए या प्री मॉनिटरी मान लीजिए, दोनों एक ही बात है कि प्री लेबर बोल लीजिए आप या प्री बोल सकते हैं, प्री मॉनिटरी स्टेज बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग के 2-3 वीक बिफोर कि लेबर स्टार्ट होने वाला है, लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, उससे 2-3 वीक पहले, जो 2 या 3 वीक पहले, जैसे बोल सकते हैं कि 37 वीक होने वाला है लेबर स्टार्ट होने वाला है, बोल सकते हैं कि 10 या 15 दिन से पहले, 2 या 3 वीक से पहले, या 10-15 दिन, या बोल सकते हैं 20 दिन से, अगर 20 दिन के लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है उससे 20 दिन पहले की बात जो बात करें, तो बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर की बात करें इन प्राइमरी केविटा के अंदर, ठीक है। प्राइमरी केविटा जिसमें फर्स्ट टाइम पे मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई है। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होने के बाद तो मान लो कि उसकी डिलीवरी होने वाली है, ये बोल सकते हैं कि डिलीवरी होने वाली है या लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, कि ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रू लेबर पेन कौन सा होता है, फाल्स लेबर पेन कौन सा होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ट्रू लेबर क्या होता है, फाल्स लेबर, इसके बारे में डिफरेंसेस भी मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ट्रू लेबर पेन होने से पहले, या बोल सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन के बिफोर द ट्रू लेबर पेन से, या बोल सकते हैं ट्रू लेबर से पहले 2 या 3 वीक पहले, ठीक है, या फ्यू डेज ऑफ द बिफोर, कई दिनों पहले, मतलब जिसे मल्टीपैराइटी जो मल्टीपैरा वुमेन है उसके अंदर कई दिनों पहले, और प्राइमरी गेविडा के अंदर 2 या 3 वीक पहले जो फीचर्स दिखाई देते हैं इनकंसिस्टेंट, जो फीचर्स इनकंसिस्टेंट जो भी फीचर्स दिखाई देते हैं, कि अपन बोल सकते हैं कि अब फीचर्स दिखा दें कि हाँ लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, या लेबर होने वाला है, या डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसे जो फीचर्स दिखाई देते हैं वो कौन कौन से फीचर्स हैं, उसे ही बोलते हैं प्री मॉनिटरी स्टेज। क्या बोलते हैं उसको? प्री मॉनिटरी स्टेज बोलते हैं या प्री लेबर स्टेज बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपन की लेबर स्टार्ट होने वाला है, डिलीवरी स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले 2 या 3 वीक से पहले, या 2-3 दिन पहले जो भी आपको फीचर्स दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्री लेबर या प्री मॉनिटरी स्टेज बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो जो फर्स्टली फीचर्स दिखाई देता है वो दिखाई देता है लाइटनिंग, कि इसमें अपन बात करें कि सबसे पहले जो दिखाई देता है इसके अंदर वो क्या दिखाई देता है? लाइटनिंग दिखा देता है। तो लाइटनिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक सिंपल वर्ड में बताऊँ कि लाइटनिंग का मतलब क्या होता है। तो लाइटनिंग का मतलब होता है जब बेबी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, डिलीवरी आने का टाइम होने वाला है, तो जो फंडल हाइट है, मैंने बताया था कि पीक लेवल पे पहुंच जाती है, कि डायफ्राम के जहाँ एरिया है वहाँ पर क्या होती है, फंडल हाइट पहुंच जाती है। आपको मैंने बताया था कि आपको जब मैंने जब फंडल हाइट मेज़र करना सिखाया था, तो फंडल हाइट मेज़र करना सिखाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको हर चीज़ बताई थी कि ना, कि फंडल हाइट की जो बढ़ती जाती है, बढ़ती होकर लास्ट तक वहाँ पहुँच जाती है, कि फंडल हाइट जहाँ तक जो डायफ्राम है उसके जस्ट नीचे तक पहुँच जाती है। देन उसके बाद वो क्या करती है, वापस डाउन होना स्टार्ट होती है, कि बात करें अपन की 37 वीक या 38 वीक या 42 वीक्स तक, जहाँ पे लास्ट तक जाती है, उसके बाद क्या करती है, वापस धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो डाउन होना स्टार्ट होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट होती है फंडल हाइट, जिसने मैंने बताया था कि जिम्फोइड प्रोस्टरम पे जो 38 वीक पे वो जिफिस्टरनम पे पहुंच जाती है, एंड 40 वीक पे यूट्रस अगेन कम टू द लेवल ऑफ 36 वीक, जहाँ पर 36 वीक पर थी, जहाँ पर 36 वीक पर थी, जो यूट्रस का वो जो पार्ट होता है या फंडल हाइट है, मतलब वो सत्य 36 वीक पे थी, वहाँ पर ही वापस आ जाती है। कौन से वीक के अंदर? 40 वीक के अंदर। 36 वीक में कहाँ भी थी? बिलो द जिम्फोस्ट्रम नियर द सब कोस्टल एरिया,
या बोल सकते हैं कि सब कोस्टल एरिया पे क्या होती है वहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसे ही क्या बोल वहाँ पर जो होती है वो होती है कि फंडल हाइट जब डिक्रीज होती है तो बिफोर द टर्म वो रिड्यूस, कि बोल सकते हैं कि अपन की लाइटनिंग उसे बोलते हैं कि जब मदर के फील करती है कि 2 से 3 वीक पहले की, जैसे बात सकते हैं कि जब डिलीवरी होने वाली है, लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, तो 2 से 3 वीक से पहले जो टर्म बेबी होने स्टार्ट होने होता है, तो डिक्रीज क्या होती है फंडल हाइट क्या होती है ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है। तो फंडल हाइट डिक्रीज होने पर जो लोअर सेगमेंट का जो फॉर्मेशन है यूट्रस के अंदर वो प्रेजेंट डिसेंट में, जैसे बोल सकते हैं डिसेंट बेबी क्या होता है नीचे की ओर खिसकता सकता है, पेल्विस के अंदर डिसेंट होता है, तो फॉलिंग होता है, जिससे फॉरवर्ड का यूट्रस क्या होता है, जो यूट्रस क्या होता है आगे की ओर दिखता है, और आगे की ओर दिखता है तो जो बच्चा होता है बैकवर्ड की ओर डाउनवर्ड की ओर क्या होता है जाता है, तो उसमें क्या होता है जो ब्लेडर है वो क्या हो जाता है, ब्लेडर क्या होता है पुशिंग होता है और क्या होता है कंप्रेस हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि जो एब्डोमेन का आभार है जो आगे की ओर अलग से शेप में दिखाया जाता है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं सेल्विंग साइन बोलते हैं। कि सेल्विंग साइन में बताऊं कि आपको कि सेल्विक साइज जो होता है जो क्या होता है फॉलिंग द फॉरवर्ड ऑफ द यूट्राइन फंडस, ठीक है ना, जो अपर एब्डोमेन जो लुक लाइक अपन को जो सेल्फ लाइक अपन को दिखाई देता है स्टैंडिंग पोजीशन में, जो सेल्फ लाइक पोजीशन में दिखाई देता है स्टैंडिंग पोजीशन में, इस तरीके के ये तो है बिफोर द लाइटनिंग, और ये आफ्टर द लाइटनिंग कि आपको देखोगे ये इस तरीके की शेप है, और यहाँ पर जब बेबी अब जब डाउन होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर आभार ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर कम आ रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पर जो ब्लेडर है वो तो क्या है यहाँ पर ब्लेडर ऑटोमेटिक यहाँ फूला हुआ है, यहाँ पर देखो जब ब्लेडर होता है यहाँ कंप्रेस हो जाता है तो लाइटनिंग हो जाती है, बच्चा क्या होते हैं डाउनवर्ड हो जाती है, मतलब एक तरीके से बाहर यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है फंडस वाला पार्ट है ये क्या बिल्कुल टच हुआ है किससे डायफ्राम के बाद टच हुआ है, जैसे जैसे वो 36 वीक के बाद बोल सकते हैं या 40 वीक के बाद बोलते हैं बेबी के जो फंडल हाइट है वो डाउनवर्ड होती जाती है, यहाँ पर डाउनवर्ड होती जाती है, डाउनवर्ड होती गई तो जो ब्लेडर वाला जो एरिया है ये क्या होता है कंप्रेस हो जाता है, ये ब्लेडर वाला जो एरिया क्या होता है कंप्रेस हो जाता है, तो ये कंप्रेस होता है जिससे कहते हैं मदर को जो रिलीफ है या सेंसेशन होता है इस जगह पर, ठीक है, या फेल डाउन होता है कि फेल बाय तो मदर की करती कि जो कार्डियो जो मैकेनिकल डायफ्राम फ्रॉम द मैकेनिकल कार्डियो या रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट होता है तो उसे जैसे मैक्चुरेशन हो गया कॉन्स्टिपेशन हो गया फ्रीक्वेंसी मैक्चुरेशन कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो कंप्रेस द ब्लेडर हो जाता है रेक्टम बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो रेक्टम के द्वारा प्रेजेंटिंग पार्ट दिखाया जाता है वही क्या कहलाता है लाइटनिंग कहलाता है, क्या कहलाता है वही लाइटनिंग कहलाता है। मैं आपको यहाँ पर देखते हैं थ्योरी के अंदर जो पता लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ द सब्जेक्टिव रिलीफ सेंसेशन फेल्ट बाय द मदर 2-3 वीक बिफोर टर्म ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ फंडल हाइट, कि फंडल हाइट जैसे जैसे डिक्रीज होती है बिफोर द बोलते हैं कि टर्म बेबी पे जैसे पहुंचते हैं तो उसके 2 या 3 वीक्स पहले पहले और फंडल हाइट डिक्रीज होने लग जाती है, मदर को रिलीफ सेंसेशन होता है फेल महसूस करती है 2 या 3 वीक से पहले क्या होता है रिलीफ सेंसेशन फील करती है कि फंडल हाइट डिक्रीज होने लगती है धीरे धीरे नीचे जाती है, तो उसको क्या होता है थोड़ा सा रिलीफ सेंसेशन फील होता है, एंड साथ में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ लोअर सेगमेंट, और लोअर सेगमेंट से फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है ऑफ द यूट्रस अलाउ प्रेजेंटिंग पार्ट टू द डिसेंट इनटू द पेल्विस, पेल्विस के अंदर बच्चा क्या होता है इंसर्ट होना स्टार्ट हो जाता है डाउन होना स्टार्ट होता है, तो अपन क्या होता है प्रेजेंटिंग पार्ट जिसे बोलते हैं कि प्रेजेंटिंग पार्ट यानी स्टार्ट होता है नीचे को डिसेंट होता है, मैंने आपको कल बताया था कि डिसेंट यानी बच्चा थोड़ा सा हल्का पेल्विस के अंदर जाना स्टार्ट होता है थोड़ा सा खिसक जाता है डाउनवर्ड हो जाता है उसे प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं, डिसेंट होना बोलते हैं टू द पेल्विस पेल्विस के अंदर, तो फॉर्मेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट लोअर फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोजिंग फॉलिंग फॉरवर्ड की कोजेस की बात करें कि फॉलिंग फॉरवर्ड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस आगे की ओर आ जाता है, क्यों आ जाता है द और द सेल्विंग साइन, सेल्विंग साइन मैंने आपको बताया कि जो सेल्विंग साइन भी बोलते हैं कि अपन की जो फॉरवर्ड हो रहा है यूट्रस का जो आगे की ओर आना ही सेल्विंग साइन हो जाता है, मतलब एक तरीके से अपन को किस तरीके से दिखाया जाता है वो शेल्फ स्टैंडिंग पोजीशन में अपन को सेल्फ लाइक का क्या दिखाई देती है साइज दिखाई देती है, और द बेबी ड्रॉप इनटू द ब्रिंग सेंस ऑफ द रिलीफ मदर मिनिमाइज द प्रेशर ऑन द डायफ्राम फ्रॉम द मैकेनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बरेसमेंट, कि जैसे जैसे बेबी डाउन ड्रॉप आउट होता है तो ड्रॉप आउट द मदर को रिलीफ सेंसेशन मतलब एक तरीके से रिलीफ फील होता है, सेंसेशन ऐसा होता है कि रिलीफ हो जाती है, मिनिमाइज प्रेशर लगता है क्योंकि वो डायफ्राम पे टच ना होकर वो नीचे की हो जाती है फ्रॉम द मैकेनिकल कार्डियो रेस्पिरेटरी के अंदर क्या होता है रिलीफ मिलता है मदर को उस टाइम पे, क्यों वो डायफ्राम को क्या करती है डायफ्राम को जब 36 वीक के बाद अगर जैसे जैसे बच्चा की जो फंडल हाइट बढ़ती है 40 वीक तक क्या होती है जो कंप्रेस करती है डायफ्राम को तो मदर को कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है,
ठीक है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे डाउनवर्ड जैसे जैसे धीरे डाउनवर्ड होती है, तो डाउनवर्ड होती है तो मदर को भी रिलीफ एंड सेंसेशन फील होता है, कि रिलीफ फील होता है, कि प्रेशर कम लगता है, जिससे कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी को भी क्या होता है, रिलीफ मिलता है उस कंडीशन के अंदर। जब बेबी क्या होता है, ड्रॉप आउट होता है, या बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड की ओर जाता है, एंड यूट्रस क्या होता है, सेल्विंग साइन यानी आगे की ओर फॉरवर्ड होके दिखाई देता है, तो यही क्या कहलाता है, लाइटनिंग कहलाता है। होवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, कि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन कॉन्स्टिपेशन में अकर ड्यू टू किसके कारण होता है, कंप्रेशन ऑफ द ब्लेडर एंड रेक्टम बाय द प्रेजेंटिंग पार्ट, की जैसे जैसे बच्चा जैसे डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है, ब्लेडर को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है, और रेक्टम को वहाँ के कंप्रेस करता है, जिससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच्योरेशन हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा लाइटनिंग क्या होती है, कि जब बच्चा 30 से जब बच्चा टर्म बेबी के पास पहुंचने वाला होता है, कि डिलीवर होने वाला होता है, तो उससे पहले 2 या 3 वीक पहले बच्चा क्या होता है, डाउनवर्ड होना स्टार्ट होता है, जिससे मदर को क्या होता है, एक सेंसेशन फील होता है, जिससे उससे सेंसेशन फील होता है, तो उससे क्या होता है, जो प्रेशर लगा वो डिक्रीज हो जाता है, और वो क्या करता है, जो सेल्विंग साइन होकर फॉरवर्ड होकर आपको दिखाई देता है, और डाउनवर्ड होता है तो किसके ऊपर प्रेशर डालती है, ब्लेडर के ऊपर प्रेशर डालती है, जिससे क्या होते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं, रेक्टम के ऊपर कॉन्स्टिपेशन या बोल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी मैच्योरेशन आपको फील होता है मदर को, तो यही क्या कहलाती है, लाइटनिंग कहलाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखा रखी है कि ये फंडल हाइट है, ये फंडल हाइट की बात करें, यहाँ पर जो इंक्रीज थी ये बिफोर द लाइटनिंग, तो यहाँ ब्लेडर फूला हुआ है, यहाँ पर जैसे डाउनवर्ड होता है ब्लेडर पे कंप्रेस हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है, रेक्टम पे हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये डाउनवर्ड की ओर आती है, ये क्या कहलाती है, लाइटनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइटनिंग कहलाती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा लाइटनिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर सिंपल वर्ड में मैंने बताया कि लाइटनिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। तो रिलीफ सेंसेशन फील होता है, फंडल हाइट डिक्रीज होती है बिफोर 2-3 वीक्स पहले, और फॉर्मेशन जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ डिसेंट होता है पेल्विस का। जो कोज क्या है इसका, यूट्रस के अंदर बोलते हैं सेल्विंग साइन दिखाया जाता है, जो फॉलोइंग फॉरवर्ड टाइप की दिखाई देती है जब स्टैंडिंग मदर होती है। ड्रॉप आउट होता है बच्चा, तो मदर को सेंसेशन फील होता है, मिनिमम प्रेशर होता है, एंड मैकेनिकल कार्डियोस्पेटिक के अंदर क्या होता है कि डायफ्राम के अंदर प्रेशर कम दिखाया जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच्योरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, बिकॉज ऑफ द बेबी इज द ड्रॉप आउट एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लेडर के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे क्या होता है, ये कंडीशन ही हो सकती है, हो जाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये पहला क्या दिखाया जाता है, फीचर्स दिखा देते हैं बिफोर द डिलीवरी या बिफोर द लेबर, कि लेबर स्टार्ट होने से पहले, ट्रू लेबर या ऑनसेट ऑफ द लेबर स्टार्ट होने से पहले ये अपन को फीचर्स दिखाई देते हैं। ये फीचर्स मदर के अंदर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर भी दिखा रखा है, यहाँ पर भी दिखाया गया है। डायफ्राम की बात करेंगे, यहाँ बच्चा बेबी यहाँ पर जब डाउनवर्ड होता है, यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया है, यूट्रस वाला जो एरिया है, ये जो डायफ्राम पर टच हो रखा है। देन यहाँ पर लाइटनिंग में देखेंगे कि जो बिफोर द लाइटनिंग एंड आफ्टर द लाइटनिंग ये क्या करता है, कंप्रेस करता है, और डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम से नीचे जाता है, जो फंडल हाइट है वो क्या होती है, बिल्कुल डाउनवर्ड हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, लाइटनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइटनिंग कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगेजमेंट, ठीक है। एंगेजमेंट की मैं बात करूं, तो एंगेजमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक सिंपल वर्ड के अंदर मैं बोलूँगा कि एंगेजमेंट क्या होती है। तो व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द डेनोमिनेटर ऑफ फीटस पासेस थ्रू द मैटरनल पेल्विस इनलेट, कि जब बोल सकते हैं कि जब बेबी, कि मैंने आपको ये पता होगा कि जो पेल्विस होते हैं इसमें 3 पार्ट होते हैं। पेल्विस में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। इनलेट हो गया, कैविटी हो गया, और आउटलेट हो गया। 3 चीज़ होती है, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। जब बच्चा इनलेट के अंदर मैटरनल पेल्विस के फीटस जो बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम जो डायमीटर होता है ऑफ द डेनोमीटर, जिसके मतलब मैक्सिमम डायमीटर होता है, फीटस द पासेस थ्रू द मैटरनल पेल्विस इन द इनलेट। इनलेट के अंदर जब बच्चा पास आउट हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंगेजमेंट बोलते हैं। आपने जो पढ़ा होगा, जो आपने, मैं आपको पेल्विस का डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पेल्विस आपने देखा होगा, ये पेल्विस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पेल्विस के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर 3 चीज़ होती है, कि इनलेट हो गया, इनलेट हो गया, एंड कैविटी हो गया, और आउटलेट हो गया। जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बाहर वाला जो गिरने वाला पार्ट दिखा रखा है, ये वाला पार्ट इनलेट है, और जो इसके मिडल वाला पार्ट है वो कैविटी है, और जो बाहर वाला जो यहाँ पर जो कोकिक्स वाला जो पार्ट है वहाँ की साइड में दिखा रखा है, वो कौन सा वाला पार्ट है, वो आउटलेट वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, वो आउटलेट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो इसके अंदर जो हर के अंदर इनलेट के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, कैविटी के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, एंड आउटलेट के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक,
तो एंटीरियर पोस्टीरियर की मैं बात करूँ कि इनलेट जो जो ये वाला जो पार्ट है, इनलेट वाला पार्ट है, उसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ट्रू कंजुगेटेड, ऑब्स्टेटिक कंजुगेटेड एंड डायगोनल कंजुगेटेड, ठीक है। और ऑब्लिक डायमीटर होता है, एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर की। मैं अब बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बात करूँगा ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करूँगा। जो एंगेजमेंट होता है कि जो एंगेजमेंट होता है वो इनलेट के अंदर, जो इनलेट है उसके अंदर भी जो पास आउट होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर के थ्रू जो पास आउट होता है वो ही क्या कहलाता है, वो ही एंगेजमेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेल्विस बता रखा है, पेल्विस के जो पार्ट्स है उसके नाम बता रखे हैं। तो ये एंटीरियर सैक्रल फोरामेन है, ये सैक्रम है, ये कोकिक्स है, ये सैक्रल प्रोमिनेंट्री कहलाता है, ठीक है। ये आलम सैक्रम कहलाता है, ये इलियक फोसा, इलियक कस्ट कहलाती है, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन इन एसिटाबुलम, और ऑब्चुरेटर फोरामेन एंड इस्चियोप्यूबिक रेमस एंड प्यूबिक ट्यूबरकल प्यूबिक क्रस्ट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, पेक्टोनियल लाइन एंड प्यूबिस, और स्टियल स्माइन एंड पेल्विक ब्रीम। इसे क्या बोलते हैं, पेल्विक ब्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक ब्रीम बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसको पेल्विक ब्रीम बोलते हैं। जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है पेल्विस का उसे बोलते हैं इनलेट। क्या बोलते हैं उसको, इनलेट बोलते हैं। और इनलेट के अंदर भी जो ट्रांसफर डायमीटर होता है वहाँ पर क्या होता है, जो मैटरनल पेल्विस के इनलेट जो बेबी का जो हेड है वहाँ ट्रांसफर होता है, पासेस आउट होता है, क्रॉस आउट हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंगेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर यही दिखा रखा है कि जब बेबी है, तो बेबी है जो ये वाला बेबी का जो हेड है इसके अंदर क्या होता है, बेबी का जो हेड है वो ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर बोल सकते हैं, या ट्रांसवर्स के डायमीटर के बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अपन पेल्विस के अंदर जो ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। जो ट्रांसफर डायमीटर है उसके अंदर बेबी का जो हेड है वो उसके फिक्सर या जो इनलेट है उसके अंदर जो क्रॉस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन, एंगेजमेंट बोलते हैं। एंगेजमेंट के जो इंक्लिनेशन आपने देखा होगा, जो डायग्रामेटिक बोल सकते हैं कि अपन जो बोल सकते हैं इंक्लिनेशन होता है पेल्विस का जो होता है वो 55 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। इसके अंदर में देखो कि यहाँ की मैं बात करूँ तो ये वाला जो एरिया है, कि ये वाला जो एरिया है इसको अगर अपन यहाँ पर करें तो ये वाला जो एरिया अपन जो करते हैं यहाँ पर जो बात करें पेल्विस वाला एरिया, तो यहाँ पर इंक्लिनेशन क्या तो ये डिग्री जो बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 55 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 55 डिग्री है। अगर अपन फ्लोर पे रखकर अगर अपन इसको मेज़र करें तो यहाँ पर 55 डिग्री बनता है, ठीक है। तो पेल्विस को अपन ऐसे सीधा देखें, ठीक है। पेल्विस के अंदर जब बेबी का जो हेड है वो इंसर्ट कर रहे हैं, तो जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ये -1 -2 -3 एंड +1 +2 +3 अपन यहाँ बात करें यहाँ की इधर की ओर, तो यहाँ से ऊपर जैसे अब इंसर्ट होता है बेबी, तो इंसर्ट होके जो इनलेट वाला जो पार्ट है वहाँ पर बेबी का जो हेड है वो इंसर्ट हो जाता है, वो भी पेल्विक ब्रीम के अंदर। जैसे ये वाला बात करें कि यहाँ पर बेबी का हेड जो इंसर्ट हुआ, ये अपन को दिखाई दे रहा है कि इंसर्ट होकर यहाँ पर आधा वाला पार्ट जो बाहर निकल गया, बोल सकते हैं कि इनलेट से क्रॉस कर गया, वो ट्रांसफर से क्या कर दिया उसने, क्रॉस कर दिया, वो ही क्या कहलाता है, इंगेजमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, इंगेजमेंट कहलाता है। कि हेड का इनलेट वाले पार्ट में, ट्रांसफर्स वाले पार्ट के अंदर हेड का जो पास आउट हो जाना, क्रॉस होना, ही क्या कहलाता है, इंगेजमेंट कहलाता है। तो ये डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर आप देखोगे इस तरह ये दिखाई देगा आपको, हेड क्या दिखाई देगा आपको, शो करके दिखाई देगा कि बेबी, आपको देखो कि बेबी यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो पेल्विस है, ये वाला पार्ट पेल्विस है, यहाँ से अपन देखेंगे तो यहाँ से जो बाहर वाला आधा पार्ट क्या निकल रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियरली जो पूरे डायमीटर्स है, बोल सकते हैं कि फीटल स्कल का जो आपको पूरे चारों लोब आपको दिखाई देना स्टार्ट हो गए बेबी का। जो इनलेट वाला पार्ट है उसके अंदर जो क्रॉस आउट हो जाता है, ये क्रॉस हो जाता है, और क्रॉस होने के बाद आपको हेड पूरा कंप्लीटली दिखाई देने लग जाता है। तो यही क्या होता है, यही इंगेजमेंट होता है। क्या कहलाता है, ये इंगेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज मैंने 4-5 डायग्राम बताए। इसके अंदर मैंने बताया कि इंगेजमेंट इस तरीके से होता है कि आपको जो हेड है, स्कल है, जो आपको शो एक तरीके से पूरा कंप्लीटली शो दिखाई देता है, दिखाई देने लग जाता है। मैं यहाँ कर बंदा बताऊँ तो यहाँ पर हेड क्या होता है, हाफली जो क्या होता है इंसर्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, इतना इंसर्ट हो जाता है। आपको इतना वाला पार्ट अगर एंगल से देखें तो यहाँ पर आपको डायमीटर से देखेंगे तो आपको ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर वाला पार्ट क्रॉस नहीं हुआ, ये वाला ज़्यादा का पार्ट क्या, ये वाला पार्ट क्रॉस नहीं हुआ, ये वाला ज़्यादा पार्ट क्रॉस हो जाता है, तो इंगेज नहीं हुआ है। और ये वाला क्या हुआ, इंगेज हुआ है। तो इंगेज नहीं हुआ है जो देखो कि यहाँ पर जो स्टियल स्पाइन है, यहाँ पर जो पेल्विस यहाँ से डाउनवर्ड नहीं आया, ये इसको भी क्रॉस कर जाता है, इस वाले पार्ट को भी क्रॉस कर दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, इंगेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इंगेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर इंगेजमेंट कहलाती है। मैं बात करूँ कि जो ट्रांसफर जो इनलेट वाला पार्ट है उसको क्रॉस कर देता है, ठीक है, ये पेल्विक ब्रीम है, यहाँ पेल्विक ब्रीम को इसको ही क्रॉस कर देता है, तो इसको क्या कहलाते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। तो इस डायग्राम मैंने भी आपको बताया।
तो यहाँ पे देखेंगे कि तो इफ़ वैन द मैक्सिमम ट्रांसफर डायमीटर द प्रेजेंटिंग डायमीटर क्रॉस द पेल्विक ब्रिम, कि जो पेल्विक ब्रिम है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है इनलेट के अंदर जो पेल्विक ब्रिम है उसको भी क्रॉस कर देते हैं तो उसे इंगेजमेंट बोलते हैं। इट टेक प्लेस 2-3 वीक बिफोर द टाइम ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा। ये जो होता है ये स्टार्ट कब हो जाता है, ये प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 2-3 वीक बिफोर टर्म बेबी के होने का ऑनसेट ऑफ द लेबर स्टार्ट होने से 2-3 वीक्स पहले प्लेस बना देता है, ये बोल सकता है कि इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन समझ में आ गई। तो इंगेजमेंट कब होता है, इंगेजमेंट की बात करें तो मैक्सिमम जो ट्रांसफर डायमीटर है, बात करें जो प्रेजेंटिव डायमीटर जो क्रॉस द पेल्विक ब्रिम को जो क्रॉस कर देता है हेड, फीटस हेड जो क्रॉस कर लेता है पेल्विक ब्रिम को, उसे ही एंगेजमेंट बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है डाउट। ठीक है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो एंगेजमेंट की कि व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द फीटस when the maximum diameter of the diameter in the fetus passes through the maternal pelvis inlet, कि maternal pelvis के inlet के अंदर क्रॉसेज हो जाती है, पास आउट हो जाती है अगर फीटस हेड, तो उसे क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम से आपको थ्रू समझ में आ जाएगा कि इंगेजमेंट किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपको फीचर्स दिखाई देते हैं कि प्री लेबर बोल सकते हैं, प्री डिलीवरी बोल सकते हैं, प्री लेबर से बोल सकते हैं, प्री मोनिटरी स्टेज में। तो वेजाइनल सिक्रेशन, कि वेजाइना में से क्या होता है, इंक्रीज इन अमाउंट, जो सिक्रेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेशन होता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको सिक्रेशन आपको दिखाई देगा उसके अंदर की जो आपको पहले क्या लग जाएगा, प्री मोनिटरी स्टेज के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इसको सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। लॉस ऑफ वेट, कि वेट बहुत कम होगा क्योंकि एक्सक्रीशन क्या होता है, बॉडी का एक्सक्रीशन वाटर क्या होता है बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उससे भी क्या होता है, बॉडी का वेट कम हो जाता है। तो कॉज बाई एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेट, की बॉडी वेट भी क्या होता है, कम हो जाता है क्योंकि वहाँ एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। समझ में आ गया था। नेक्स्ट जो भी आपको जो फीचर्स दिखाई देते हैं, जो फीचर्स होते हैं इसके अंदर जो होता है सर्वाइकल रिपनिंग। सर्वाइकल रिपनिंग बात करें यहाँ सॉफ्टनेस और इफेसमेंट, तो मैं यहाँ पे मैं बात करूँ सॉफ्टनेस एंड इफेसमेंट की मैं बात करूँगा, तो मैं एक सिंपली वर्ड में बताऊँगा कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो होती है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या होती है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो सर्विक्स होती है वो क्या होती है, क्लोज होती है। तो जैसे जैसे ऑनसेट ऑफ द लेबर के जैसे फर्स्ट स्टेज के अंदर पहुँचती है तो क्या होती है, जो सर्विक्स क्या होती है ओपन स्टार्ट होती है, डायलेट होना स्टार्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रैपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, इसको बोलते हैं राइपनिंग बोलते हैं। ठीक है, सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि सर्वाइकल राइपनिंग एक सिंपल वर्ड में बोल सकूँ कि फुल टर्म जिसे बोल सकते हैं कि फुली मैच्योर जो हो जाए, या सर्वाइकल जो फुली मैच्योर हो जाए या फुल टर्म हो जाए, उसे सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो सर्विक्स होती है वो क्लोज होती है, तो बेबी जैसे यूट्रस के अंदर रहता है तो जैसे जैसे डिलीवरी के पास आता जाता है तो सर्विक्स जैसे जैसे डायलेट होना स्टार्ट होती है, सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है, तो सर्विक्स जैसे डायलेट होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे ही सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। मैच्योर हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। मतलब डायलेट होने की स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द सर्विक्स इज क्लोज टू कीप द बॉडी इनसाइड द यूट्रस, कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो सर्विक्स होती है क्लोज होती है, कीप द बेबी इनसाइड द यूट्रस, यूट्रस के अंदर रहती है, तो सर्विक्स क्या होती है, क्लोज रहती है। वंस यू लेबर बींग्स लेबर स्टार्ट होता है, यू सर्विक्स वो सर्विक्स क्या होती है, विल ओपन, सर्विक्स विल ओपन होती है एंड डायलेट होती है वाइड इनफ टू लेट ऑफ द बेबी इन कैन थ्रो, जो जैसे जैसे वाइड होती जाती है। मैं बात करूँ कि जब फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट होता है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, सर्विक्स डायलेट होती है, फुली डायलेट हो जाती है, बच्चा क्या होता है स्टार्ट कर देता है। व्हेन द सर्विक्स चेंजेज इन द बिग क्लोज एंड फिल्म सॉफ्ट एंड थिन इज कॉल्ड द सर्वाइकल राइपनिंग, की सर्विक्स जब चेंजेज होती है, कभी क्लोज होती है स्टार्टिंग में फ्रॉम द क्लोज बात करूँ, या फिर मैं सॉफ्ट होती है देन थिन होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग बोलते हैं। तो मैं बात करूँ सर्वाइकल रैपनिंग जो होती है उसे बोलते हैं सॉफ्टनेस एंड इफेसमेंट, की सॉफ्टनेस होती है, इफेसमेंट एनिमल डायलेट होना, सर्विस का डायलेट होना, तो यही क्या कहलाता है, सर्वाइकल रैपनिंग कहलाता है। तो ये फीचर्स भी दिखा देते हैं, जब प्री लेबर पर पहले से होता है ये फीचर्स दिखाई देते हैं कि एक तरीके से क्लोज में सर्विस दिखाई देती है, देन लेबर टर्म लेबर पे या फ्लू टर्म पे पहुंचती है कि प्री बोल सकते हैं मैच्योर हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डायलेट होना स्टार्ट होती है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रैपनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दिखाया जाता है फीचर्स इसमें, परसिस्टेंट बैकएक इज प्रेजेंट, कि जो कि कंटिन्यूस क्या होता है, बैकएक पेन होता है, मतलब बैकएक जो बैक पेन होना स्टार्ट होता है, सीवियर पेन होना स्टार्ट होता है। एंड साथ में क्या दिखाया जाता है अपन को, इसके अंदर जो फीचर्स होता है फॉल्स लेबर, कि मैं बात करूँ कि फॉल्स लेबर इसमें आपको दिखाई देता है। तो फॉल्स लेबर का मीन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि फॉल्स लेबर का मैं कह दूँ कि डल इन नेचर, की जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा डल होता है,
एंड कंफाइंड द लोअर एब्डोमिनल एंड ग्रोइन की बोल सकते हैं कि लोअर एब्डोमिनल ग्रोइन एरिया पर कंफाइंड होता है, मतलब एक तरह से पेन होता है, मतलब हल्का जो बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो यूजुअली एनिमा एंड सेडेटिव देते हैं तो उससे रिलीफ हो जाता है, ठीक है ना, हार्डनिंग हो जाती है, यूट्रस हार्डनिंग हो जाती है। तो फीचर्स ये क्या होते हैं, एक तरीके से पूरे प्रॉपरली बोल सकते हैं कि ट्रू लेबर ऑनसेट लेबर जो रियल जो बोल सकते हैं कि अपन जो लेबर स्टार्ट होता है वो वाला लेबर पेन स्टार्ट ना होकर ये फास्ट लेबर पेन होता है। ये फास्ट लेबर होता है जो बहुत ज़्यादा डल होता है, इसमें जो भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या होता है, एक सेडेटिव लेते हैं उससे भी क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। पर ट्रू लेबर पेन में ऐसा नहीं होता है कि सेडेटिव लेने के बावजूद भी वह क्या होता है, पेन होना स्टार्ट रहता है। तो फास्ट लेबर पेन में बी द सम टाइम वी एक्सपीरियंस बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर 1 and 2 वीक्स की फास्ट लेबर पेन की बात करें कि जो ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होता है उसके 1 या 2 वीक पहले से ये स्टार्ट होता है, जिसमें बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर पेन होता है, जिसमें क्या होता है लेबर प्राइमरी के के अंदर कंपेयर विद फ्यू डेज विद मल्टीपेरा, जो मल्टीपेरा तो उसके अंदर फ्यू डेज पहले क्या होता है पेन स्टार्ट होता है, और जो प्राइमरी के होता है उससे 2 या 3 वीक से पहले क्या होता है पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसे फास्ट लेबर बोलते हैं। मैंने वैसे फास्ट लेबर के डिफरेंसेस बता रखे हैं, उसमें आप देखिए फास्ट लेबर और ट्रू लेबर के जो फास्ट लेबर ट्रू लेबर के दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो वही क्या कहलाता है, फास्ट लेबर के फीचर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी होने से पहले जो फीचर दिखाया फास्ट लेबर दिखाई देगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ शो कि शो का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। शो का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स विद ब्लड इन द कोल्ड शो, की बोल सकते हैं कि जो एक्सपेल आउट हो जाता है ब्लड के म्यूकस प्लग जो एक्सपेल आउट मिक्स होकर ब्लड के साथ की बोल सकते हैं किसमें से, सर्वाइकल म्यूकस प्लग जिसे क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। सर्वाइकल म्यूकस प्लग होता है साथ में ब्लड के मिक्सर होता है, उसे क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। तो शो की बात करूँ कि विद द ऑनसेट ऑफ लेबर, कि ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने वाला है, ऑनसेट ऑफ लेबर बोल सकते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट होना है, उससे पहले देयर इज प्रोफ्यूज सर्वाइकल सिक्रेशन, कि सर्विक्स में से क्या होता है, सर्वाइकल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सिमुटेनियसली देयर इज द स्लाइट ओजिंग ब्लड, साथ में ब्लड का मिक्सचर होता है फ्रॉम द रप्चर ऑफ कैपिलरी वेसल्स, वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, तो ब्लड मिक्स आता है ऑफ द सर्विक्स से, एंड फ्रॉम रो डेसिडुअस सरफेस कोज बाय सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट से क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव होता है जो मेम्ब्रेन की, जिसके कारण सेपरेशन हो जाता है। कुछ बोल सकते हैं फ्रॉम द रो डेसिडुअल सरफेस से, कुछ रो डेसिडुअल सरफेस से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, जिससे क्या एक्सक्रीशन होता है, या बोल सकते हैं कि डेसिडुअल से कुछ पार्ट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं रो डेसिडुअल से, ठीक है, जो सरफेस होता है वहाँ से, और सेपरेशन होता है बाय सेपरेशन के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेचिंग होती है लोअर यूट्राइन सेक्टर में, जो ब्लड वेसल कैपिलरीज क्या होती है वहाँ से रप्चर हो जाती है, जिससे ब्लड भी साथ में आता है और म्यूकस प्लग भी साथ में आता है, तो सर्वाइकल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही शो बोलते हैं। यही क्या कब दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है जब बिफोर द प्रेगनेंसी बोल सकते हैं, बिफोर द डिलीवरी, मतलब लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले 2 या 3 वीक से पहले बोल सकते हैं, 2 या 3 पहले बोल सकते हैं कि अपन को दिखाई देता है, ठीक है। एक मैं और इसके अंदर ऐड करना भूल गया, वो आप ऐड कर लीजिए कि इसमें मैंने बताना भूल गया कि जो अपन को इसके अंदर फीचर्स दिखाए जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, कि बैग ऑफ वाटर की बात करें कि इसमें फॉर्मेशन होता है, कि फॉर्मेशन होता है बैग ऑफ वाटर की बात है, इसमें मैं लिखना भूल गया, तो आप वो भी ऐड कर लीजिए। वो किसके कारण होता है कि यूट्राइन सेगमेंट के स्ट्रेचिंग के कारण फॉर्मेशन, बैग जो फॉर्मेशन हो जाता है, बैग का फॉर्मेशन है बोल फट जाता है, इससे बोल सकते हैं कि फ्लूइड बाहर निकल जाता है, पूरा फ्लूइड बाहर निकलने के स्टार्ट हो जाता है, उसे स्ट्रेचिंग के कारण यूट्राइन सेगमेंट के, उसे मेम्ब्रेन को डिटेक्ट एंड बोल सकते हैं कि जो अटैचमेंट होता है वो क्या होता है, लूज हो जाता है, और पुअरली फॉर्म डेसिडुअस पुअरली होता है, और डायलेट हो जाती है, डायलेट सर्विक्स डायलेट होती है, कैनाल डायलेट होती है, वहाँ से क्या होता है फीटल मेम्ब्रेन से क्या होती है जो कहते हैं जो लिक्विड बोल सकते हैं कि लिक्विड कैनाल से क्या फॉर्मेशन वो उसके बाहर क्यों निकल जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे फॉर्मेशन ऑफ ए बैग ऑफ वाटर बोलते हैं। ये भी एक तरीके से फीचर्स दिखाई देता है जो लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही दिखाई देता है। मैं आपको शायद मैं कल लिखवा दूंगा इसका, मैं जो थोड़ा मेन आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका प्री मॉनिटरी स्टेज या प्री लेबर स्टेज है, जो इसके आपको बोल सकते हैं कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर, बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर 2 and 3 वीक्स बिफोर, कि ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने से 2 या 3 वीक से पहले जो फीचर्स दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्री मॉनिटरी स्टेज बोलते हैं, बोल सकते हैं कि प्री लेबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्री मॉनिटरी स्टेज में कौन कौन से फीचर्स दिखाए जाते हैं, तो आपको कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, वैसे मोस्टली पूछा नहीं जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फीचर्स आपको दिखाई देते हैं। कल अपन स्टार्ट करेंगे नॉर्मल लेबर के अंदर जो फिजियोलॉजी प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो फिजियोलॉजी प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे।
देन उसके बाद इवेंट स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से एक्शंस होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं स्टेजेस के अंदर, देन उसको स्टार्ट करेंगे। तो अपन कंटिन्यूस क्लासेस रहेगी, ठीक है। और आप नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए, समझते रहिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।